सबसे पहला काम कौन सा है? जितासनो, आसन को जीतो। आसन कैसे जीतेंगे? बोले जब तक जवानी है ना, आलकती पालकती मारिन बेटा रोज बुढ़ापा में घोड़ो पकड़ी नहीं बैठना पड़े। पहला काम जितासनो। आसन को जीतने के लिए क्या करना पड़ता? बोले एक ही आसन पे पहले दिन 15 मिनट बैठो, दूसरे दिन 20 मिनट बैठो, तीसरे दिन 30 मिनट बैठो, चौथे दिन 40 मिनट बैठो। जब ऐसा ऐसा समय बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 3-4 घंटे भी बैठोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम जब वृंदावन पढ़ने गए तो हमारे गुरुजी सुबह 6 बजे कक्षा लगा देते थे। 6 बजे कक्षा चालू हो जाती थी और 12 बजे कक्षा की छुट्टी होती थी। उसके बीच में ना तो पानी पिलाया जाता था, ना चाय पिलाई जाती थी, ना किसी को शौच बाथरूम करने जाता हो तो नहीं जाने दिया जाता। और उस समय बड़ा बुरा लगता था कि गुरुजी हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों करते हैं। जब हम छूटे वहां से निकले तो हमने पूछा गुरुजी आपने कभी छुट्टी क्यों नहीं दी बीच में? बोले बेटा यहाँ तो मुझसे छुट्टी लेकर तुम उठकर जा सकते हो, लेकिन जब कथा करोगे ना तो 4 घंटे 5 घंटे में बीच में से उठ के जाओगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। और आज 3 साल यहाँ तुम्हारी जो तपस्या है भविष्य में हर जगह काम आएगी। और वो तपस्या करते समय मन तो बड़ा दुखी हुआ, उठने नहीं देते बीच में, लेकिन आज जब यहाँ बैठते हैं 4 घंटे 5 घंटे भी बैठ जाओ ना तो हमें पानी की आवश्यकता है ना यहाँ से उठने की। और ऐसा नहीं कि हाथ पैर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जैसे बैठे वैसे वैसे ही बैठे। जितासनो, आसन कैसे जीतोगे? बैठना पड़ेगा। हम वहां गुरुकुल में बैठे थे तब जाकर आज यहाँ बैठ पाए। हालांकि देखो थोड़ा फर्क तो है। वट तो टाट पट्टी पे बेवाड़ था, अट तो हाउस गद्दो है। प्रेम से बोलिए हाँ भाई, बड़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ की समिति की। एक बार हमारी समिति के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, बहुत सुंदर व्यवस्था। हर गदा में तो पाचे कुल तो पाचे और पाचे जावे अट तो हाउस सिस्टम है भाई। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठो मेरी माताओं बहनों, आसन को लेकर बैठो। घना लोग के महाराज पूजा तो करा पर फल नहीं मिले, कस्तर मिलेगा, वरना आसन के तो भोजन भी नहीं करना रही। हाँ, और आसन पर बैठकर पूजा करो तो पूजा में से जब उठो तब एक काम और करना चाहिए। कौन सा? उठने से पहले हाथ में जल लो। जल लेने के बाद बोलो ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। और जिस आसन पर आप बैठे हैं ना वहां पर उस जल को डालो। उस जल को ऐसे ऐसे करके अपने मस्तक पर उस जल की बिंदी लगाओ, टिक्की लगाओ आंखों पर। क्यों? बोले कि दैत्य है उसका नाम है शक्र। अगर हम उस आसन के नीचे बिंदी लगाकर खड़े नहीं होते हैं तो उस आसन पर बैठकर की गई पूजा का फल उसको मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है। आणि भले तो अपन फल नहीं मिले, पूजा तो गणी करा पर फल नहीं मिले। अरे भले ही आसन न हो, ये धरती भी हमारी आसन है। इस धरती के ऊपर थोड़ा सा जल डालकर आंखों पे लगाओ, क्योंकि लिखा गया यस्मिन स्थाने कर्म कृत्वा शक्रो हरति तत्फलम। जिस आसन पर बैठकर, जिस जगह पर बैठकर हम पूजा करते हैं उस आसन की अगर हम बिंदी को न लगाएं, जल को न लगाएं लेकर, तो उस आसन का सारा फल वो शक्र छीन कर ले जाता है। पूजा पाठ तो आप करोगे, वो कह नाचे को देवांद्रोन खीर खावे फकीर। पूजा पाठ तो हम करेंगे और फल कोई और भोगेंगे। इसलिए आसन पर बैठो तो थोड़ा सा जल उठने के समय से पहले लगा कर उठो। पहला काम जितासनो। दूसरा काम जित संगो, अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता करो, संग जीतो भाई। जित संगो जितेंद्रिय जित श्वासो। तीसरा काम सांस को जीतो। और सांस को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? पहले लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कपाल भाती सब करते थे। आजकल की लोग अनुलोम विलोम करना तो नहीं वे मगर घर में बैठ कर नहीं होगा। वही बेटा जिम जाएगा, जिम जाकर ऐसा करेगा मारो पूछो मत। अनुलोम विलोम भी करना चाहिए भाई, ये श्वास का नियंत्रण करवाता है। श्वास को जीतने में प्राणायाम का बहुत जरूरी है। और इसके पीछे एक कारण और है, बताऊं मैं आपको। भगवान हमारे शरीर में कहां रहते हैं?
कहाँ रहते हैं? हृदय के यहाँ पर, दिल में। आपने घर रे कमरो बनावा और अपना जनी कमरा में रहा वन में ना तो गेट मिला ना फाटकी मिला तो कमरा हो लगेगा भाई। उसमें कम से कम वेंटिलेशन रखते हैं, फाटकी रखते हैं, गेट, और ज्यादा ना हो तो एक वेंटिलेशन तो रखते हैं, क्यों बोले अच्छी अच्छी हवा आती जाती रहेगी इसमें से। भगवान ने भी हमारे 2 वेंटिलेशन रखे। अरे भगवान चाहता तो एक ही नाक दे देता, 2 क्यों दिए है? क्योंकि उसको पता था मेरा कमरा बनाना है मुझे, तो मुझे वेंटिलेशन भी रखना है। आप ध्यान से देखना, जब हम सांस लेते तो एक नाक से सांस हवा थोड़ी ज्यादा आएगी और एक से थोड़ी कम आएगी। कभी कभी इससे ज्यादा आएगी तो कभी उससे, ऐसा होता है। और हम जब अनुलोम विलोम करते हैं ना, एक नाक को बंद करके इससे सांस लेना, फिर इसको बंद करके इससे सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम, वो क्यों जरूरी है? बोले हमारे भगवान हमारे दिल में बैठे हैं, उनको भी सुबह सुबह स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। और एक नाक को बंद करके जब आप हवा लेते तो स्वच्छ ऑक्सीजन उनके पास जाती है, और उस दूसरे को बंद कर छोड़ देते तो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। भगवान का वो कमरा स्वच्छ हो जाए, इसलिए वो जरूरी। जित श्वासो, सांस को जीतो। आगे जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां कितनी हैं? कहो अशोक को नहीं मन नहीं लगी रहा आपको कथा में होना है जाए। देखो मारो काम अशोक मो अन्यत्र वाता थोड़ी कम मिस करो, विषय के बदली कथा की वाता करो। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कथा करता आते तो है, पर कथा से ज्यादा बातें करते। बातें करने बात कई बात मैं आपको बामणो फिर कदी बैठ जाऊंगा बातें करो, बातें तो और दिन में कर सकते, पर मैं अभी अगर कथा नहीं सुनाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए कथा ही कथा ज्यादा करूंगा। घनी जगह जाओ महाराज कथा के बीच बीच थोड़ा सा हंसी मजाक भी करया करो आप। मन क्यों मुझे कॉमेडी करवा वालो थोड़ी हो जो हंसी मजाक करूं भाई, लेकिन फिर भी जब हम कथा सुनते हैं तो बीच में सारी चीजें होनी चाहिए, पर अधिक नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इंद्रियां कितनी होती है? कथाएं तो आप हर वर्ष सुनते हो, 5 होती है। एक बार जोरदार तालियां बहन के लिए आप बजाएं, भाभी जी के लिए। लेकिन आपने आधा ही उत्तर दिया है, पूरा उत्तर नहीं है। इंद्रियां होती है 10। कितनी होती है? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? जिनसे हमको ज्ञान हो। आंख हमें ज्ञान करवाती है, ये अच्छा है बुरा है क्या ज्ञान करवाती है। जीभ ज्ञान करवाती स्वाद कैसा है। नाक ज्ञान करवाता है खुशबू कैसी है। कान ज्ञान करवाता है कौन कैसा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा बुरा बोल रहा। ये सब ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन सी है? जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, हाथ पांव, ये सब कर्मेंद्रिय, जिनके द्वारा हम कर्म को संपन्न करते हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का जो राजा है वो कौन है? मन। इन सब इंद्रियों का राजा कौन है? मन है भाई। अच्छा इंद्री सोच ले मैं ये कर लूं, और जब तक मन न चाहे तब तक हो सकता है? मन चाहेगा तो होगा। आपकी जीभ ने सोचा मुझे भूख लग रही है, कुछ तो खाने को मिले। उस जीव रूपी इंद्री ने मन को जाकर कहा महाराज जी और राजा जी भूख लग रही है। मन ने, राजा है मन, तो मन ने कहा पैर से चल भाई, खड़ा हो। पैर खड़ा हो, चल चल ले। हम भोजनशाला में चले गए, मन ने कहा हाथ से चल रोटी बना, रोटी बनाने लगे हाथ। वही रोटी बनाने के बाद हाथ से कहा मन ने चलो खा लो। खाने के बाद दांत से कहा चबा इसको। जीभ से कहा स्वाद बता। कुल मिलाकर इशारा वही है, सबसे करवाता कौन है? मन। इसलिए जब जब भी इंद्रियां आपकी वश में ना हो तो क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। हरि अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
आप मन को मारोगे, मन को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आपको भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। इसलिए आप भगवान का संकीर्तन करोगे तो इंद्रियों को जीत जाओगे। और इंद्रियों को किसकी तरह जीते? उदाहरण के लिए कहा गया कछुआ। कछुआ देखा है? कछुआ ने क्या काचबो, हाँ काचबो। इंद्रियों को जीतना सीखना है तो कछुए से सीख। कैसे? जैसे ही आप कछुए के पास जाकर उसको हाथ लगाते हो या वो आपको देखता है, तुरंत वो अपने हाथ पैर मुंह सब अंदर कर लेता है। क्यों? उसे डर लगता है कहीं मार ना दे मुझे। ये संसार रूपी माया जब भी हमारे आसपास में भटके तो हम भी कछुए की तरह अपने आप को बस एकत्रित कर लो, भगवान बंचा जे भाई थोड़ो। लेकिन हम इस माया में फंस जाते हैं। माया को सब कोई भजे, अरे माधव भजे न को। जो कोई माधव भजे, अरे माया केरी हो, माया केरी हो। हम सब किसके पास पीछे पागल हैं? माया, पैसे के पीछे। हम सब माया को भज रहे। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। महाराज, जिस माया के पीछे हम पागल हो रहे हैं वो माया भी उस माधव की पागल है। भाई लक्ष्मी किसकी पागल है? दीवानी नारायण की तो है। तो क्या करें? बोले उस माया को भजने से अच्छा है माधव को भजो। क्यों? बोले माधव को भजोगे तो माधव जब आएगा पीछे पीछे माया तो वैसे दौड़ते हुए आपके घर में आ ही जाएगी महाराज। हाँ, इसलिए नारायण की पूजा करो। माया के चक्कर में पागल रहोगे, लक्ष्मी के चक्कर में पागल रहोगे तो उद्धार होने वाला नहीं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की ही पत्नी है। और आप चाहो या न चाहो, लक्ष्मी नारायण की थी, लक्ष्मी नारायण की है और लक्ष्मी नारायण की ही रहेगी। आप उसको अपनी पत्नी नहीं बना सकते। पर बहुत सारे लोग लिखते हैं श्रीमान। क्या लिखते हैं? ये श्रीमान शब्द नहीं लिखना चाहिए। मान का मतलब उसका पति, श्री का पति। श्रीमान जिसके पास अथाह पैसा हो वो श्रीमान है। अच्छा बुरा तो मत मानना, लेकिन श्रीमान असल में है कौन? लक्ष्मी का पति कौन है? नारायण, हमारा सांवलिया श्वेत है। और जब हम अपने आप को नाम के सामने लिखते ना श्रीमान, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी सांवरा सेठ में। तू लक्ष्मी का पति बनेगा, तू श्रीमान बनेगा। लक्ष्मी तो मारे घर वाली है और तू श्रीमान समझता है अपने आप को, लक्ष्मी का पति समझता है। चल मैं दिखाता हूं तेरे को। फिर भगवान कहते हैं अच्छा मारे लुगेरो नाम तो तारा नाम रे आगे लगावे, अब तन भोगनो पड़े भाई। इसलिए कभी भी श्रीमान शब्द लगाने से भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए। अपने आप के नाम के सामने मत। हाँ कोई दूसरा उपाधि दे रहा है अलग विषय। बहुत सारे लोग कहते हैं आपका नाम क्या? मेरा नाम श्रीमान कुलदीप शर्मा। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो वो अभिमान है, नहीं कहना चाहिए। श्रीमान तो वो सांवलिया श्वेत ही है। और आधी रात भी होगी तो लक्ष्मी नारायण के पास ही जाएगी। इसलिए नारायण की सेवा करो। एक बार क्या हुआ, सांवलिया सेठ की घटना है। रात को 11 बजे पट बंद हो जाता, 10:15-11 बजे करीबन सांवलिया सेठ के पट बंद हो जाता। अब एक भगत को 1 लाख रुपए सांवलिया सेठ के मंदिर में चढ़ाने थे। पुजारी जी किवाड़ बंद करके, पट बंद करके जैसे बाहर निकल रहे थे, वो भक्त आया लाख रुपए लेकर और पैसे लाकर कहा महाराज गेट खोल दो ना, थोड़ी देर मुझे पैसा चढ़ाना है। पंडित ने कहा नहीं, समिति का नियम है और नहीं खोल सकता। लेकिन जैसे ही कहा पंडित जी 1 लाख में से 10,000 में आपको दूंगा, खोल दो ना। पंडित जी को कहा भाई जी आवती लक्ष्मी ने क्यों ठोकर लगा, दोष लगेगा। पंडित जी ने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद वो पैसा लेकर सांवला सेठ के चरणों में चढ़ा दिया। अपना पैसा लेकर पंडित जी घर गए। अगले दिन मीटिंग हुई। पंडित जी ने तो रात को 11:30 बजे गेट खोल दिया, निकाल दो इनको यहाँ से। पंडित जी से पूछा गया भाई आपने ऐसा क्यों किया? पंडित जी खड़े हुए कहा
कि देखो भाई मेरे को तो जो शास्त्र कहते हैं वो मैंने किया। कि क्या कहते हैं शास्त्र? कि शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी नारायण की घरवाली है। ये नारायण रूप जो सांवलिया सेठ इनकी घरवाली लक्ष्मी है। अब वो बेचारा इनकी लक्ष्मी इनको सौंपने आया और मैं नहीं लाकर इनके पास रखता तो वो कहीं भटकती रहती रात भर इधर से उधर। तो इससे अच्छा हमने सोचा कि लक्ष्मी नारायण की घरवाली है, रात भर कहीं भटकेगी, इससे अच्छा है कि हमने उस लक्ष्मी को नारायण को अर्पण कर दिया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है भाई। सब पंडित जी से खुश हो गए। अच्छी बात, प्रेम से बोलिए थोड़ा और जोर से। कुल मिलाकर भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, भगवान को जीतना पड़ेगा। माया के पीछे पागल मत हो भाई। अगर आपको पागल भी होना है तो माधव के पीछे। फिर इस